हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। आज की कहानी बहुत अच्छी है। कहानी आप जब पूरी सुनिएगा तो वो खुद समझ आएगा। और अगर कहानी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। माँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, जल्दी नाश्ता बनाओ, नहीं तो मैं भूखे ही चली जाऊंगी, कहती हुई अवनी जल्दी से तैयार हो रही थी। तो उसकी माँ बोलती, अरे रुको बेटा, मैं तो खुद जल्दी कर रही हूँ। अवनी तैयार होकर जब अपने कमरे से बाहर आती है तो उस समय उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही होती हैं। अवनी जल्दी से नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकलने लगती हैं। तो अवनी की माँ श्यामा जी बोलती हैं, लंच लेते जाओ। तो अवनी बोलती, नहीं माँ, रहने दो, मैं कैंटीन में खा लूँगी, तुम बेवजह ही परेशान होती हो। लेकिन श्यामा जी बोलते हुए कि लेट हो जाएगा तो फ़ोन कर देना, उसके बैग में लंच बॉक्स रख देती हैं। कॉलेज में क्लास करने के बाद अवनी के दोस्त बोलते, चलो ना यार, मॉल चलते हैं शॉपिंग करने। अवनी भी उनके साथ चली जाती है, लेकिन वह अपनी माँ श्यामा जी को बोलती है कि आज एक्स्ट्रा क्लास है, मैं लेट से आऊँगी। श्यामा जी बोलती है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इसके बाद अवनी हमेशा अपनी माँ से झूठ बोलकर कहीं भी घूमने चली जाती। कभी क्लास का बहाना, कभी दोस्तों से मिलने का बहाना, तो कभी मार्केट से बुक खरीदने के बहाने। उसे लगता कि माँ तो उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएगी और पापा को पता ही नहीं चलेगा। उसके यह बहाने उसकी आदत बनते जा रही थी। एक दिन उसके दोस्त बोलते हैं कि रात में डिस्को पार्टी जाने का प्रोग्राम बनाया जाए। सभी लोग तैयार हो जाते हैं, अवनी भी तैयार हो जाती है। लेकिन प्रोग्राम एक सप्ताह के बाद का था, तो अवनी सोचती है कि बाद में कोई बहाना बना देगी। जो उसके पेरेंट्स तो उस पर बहुत विश्वास करते हैं, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे दिन जब अवनी कॉलेज जाती है तो वह देखती है कि उसकी दोस्त नैना बहुत उदास है। वह बिल्कुल गुमसुम रहती है, वह किसी से बात नहीं कर रही थी। अवनी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि नैना हमेशा खुशमिजाज लड़की थी। वह हमेशा हंसते रहती थी, लोगों के बीच रहना उसे पसंद था। तो फिर आज वो अकेली क्यों है? ये बातें उसके मन में खटकने लगती है। वह नैना से पूछती है कि क्या हुआ नैना, कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले तो नैना कुछ नहीं बताती है, लेकिन बाद में जब अवनी बहुत बार बार पूछती है तो वह रोने लगती है। वह बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को झूठ बोलकर अपने दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने चली जाती। मुझे लगता था कि मैं तो कभी पकड़ी ही नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी यही गलती धीरे धीरे मेरी आदत बन गई, और वही आदत आज मेरे लिए सजा बन गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बोलते हुए वह रोने लगती है। तो अवनी पूछती, क्या हुआ है नैना, पहले मुझे बताओ तो नैना बोलती है कि कल मैं अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने गई थी। वहाँ पर उसने मुझे ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया। मैं बेहोश हो गई और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वह मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर गई थी। अब मुझे हिम्मत नहीं हो पा रही है, मैं उन्हें सच कैसे बताऊं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी झूठ बोलने की आदत से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। बोलते हुए वह बहुत रोने लगती है और कहती है कि मुझे जीने की इच्छा नहीं हो रही है। अवनी नैना को समझाते हुए फिर बोलती है कि तुम गलत मत सोचो यार, तुम मत रो, हम लोग ज़रूर कोई उपाय निकालेंगे और उसे सज़ा ज़रूर दिलाएंगे, उसको उसकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी, तुम शांत हो जाओ। यह बोलकर नैना को तो अवनी समझा देती है, लेकिन उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी यही कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैं भी तो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती हूँ, हमेशा कोई भी बहाना बनाकर कहीं भी चली जाती हूँ। अगर नैना के साथ ये सब हो सकता है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं। इन सारी बातों को सोचकर उसका मन बेचैन हो रहा था कि वह अनजाने में कितनी गलतियां कर रही थी। वह अपने माता पिता के विश्वास को तोड़ रही थी। जिस दिन उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वह कॉलेज से घर तो आ रही थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी नैना की बातों पर ही अटका हुआ था।
घर आकर सीधा वह अपने कमरे में चली जाती है। तो उसकी माँ श्यामा जी उसके लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में जाती हैं। तो वह देखती हैं कि नैना बहुत ही गुमसुम बैठी हुई है। वो पूछती भी हैं कि क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या, तुम उदास क्यों हो। अवनी बोलती है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो श्यामा जी बोलती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से समझ सकती हूँ। बताओ क्या प्रॉब्लम है। क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो, क्या मुझसे बातें छुपाने लगी हो। श्यामा जी की बातें सुन अवनी रोने लगती है, उनके पैरों को पकड़कर बोलने लगती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने हमेशा आपसे झूठ बोला है, मैंने आपके विश्वास को तोड़ा है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब मैं यह गलती कभी नहीं करूँगी माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो माँ। कहते हुए अवनी सारी बातें बताती है। फिर श्यामा जी उसे चुप कराती हैं और बोलती है कि देखो बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। जो बेटा, मैं तुम पर पाबंदी नहीं लगाती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम कहीं भी जाओ मुझे पता हो, क्योंकि आजकल का समय बहुत ख़राब है। मुझे पता रहेगा, कभी भी तुम पर कोई परेशानी आएगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे नहीं पता होगा तो तुम ही बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगी। और तुम अपनी सहेली के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, उसे इंसाफ दिलाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। गलती तो उससे हुई है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती उसके दोस्त ने की है, तो इसके लिए उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। और मैं उसके पेरेंट्स से भी बात करूँगी। अपनी माँ की बात सुन अवनी के दिल से बोझ उतर जाता है और उसे एक सीख भी मिलती है कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना कभी भी खुद के लिए लाभकारी नहीं होता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।